Hello guys, welcome back to our YouTube channel Case Cluster. So today we are going to discuss about the case of IPC जिसका नाम है जेम्स मार्टिन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2004। किसी भी केस को समझने से पहले सबसे पहले हमें उसके रेलेवेंट प्रोविज़न को जान लेना चाहिए। इसमें रेलेवेंट प्रोविज़न है सेक्शन 96 IPC, सेक्शन 99 IPC, सेक्शन 103 ऑफ IPC। नए सेक्शन बगल में ही लिखे हुए हैं, अगर आपको याद नहीं है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सेक्शन 96 IPC बोलता है कि कोई भी चीज़ ऑफेंस नहीं होगा अगर किसी ने वो कार्य किया है अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज करते हुए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि अगर किसी ने अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज करते हुए कुछ भी ऑफेंस कर दिया, फिर भी उसकी लायबिलिटी जो है वो 0 हो जाएगी। चलिए समझते हैं अगला सेक्शन। सेक्शन 99 बोलता है एक्ट्स अगेंस्ट विच देयर इज़ नो प्राइवेट डिफेंस। इसमें कई क्लॉजेज हैं तो हमें वो नहीं पढ़ना है, जो इस केस के लिए इम्पॉर्टेंट है हम बस उसे समझेंगे। सेक्शन 99 का सब सेक्शन 1 क्लॉज सी बोलता है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं होगा ऐसे केसेस में जहां आपके पास टाइम है कि आप रिकोर्स ले सकें, प्रोटेक्शन ले सकें किसी भी पब्लिक अथॉरिटी का। मतलब अगर आप किसी भी पब्लिक अथॉरिटी का हेल्प ले सकते हैं, वहाँ पे आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं एक्सरसाइज करना है। अगला सेक्शन है सेक्शन 103 IPC, जो कि बात करता है कब आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड करेगा कि आप किसी का डेथ भी कॉज कर सकें अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए। पर याद रखिए ये सेक्शन जो है वो अनलिमिटेड नहीं है, ये सेक्शन कुछ रेस्ट्रिक्शन के साथ आता है। रेस्ट्रिक्शन जो इस केस में इंपॉर्टेंट होगा उसे हम पढ़ चुके हैं। आइए समझते हैं कि क्या बोलता है ये सेक्शन। ये सेक्शन बोलता है अगर कोई भी आपकी प्रॉपर्टी में थेफ्ट, मिसचीफ, हाउस ट्रेसपास ऐसी परिस्थिति में कर रहा है जहां आपको रीजनेबल अप्रहेंशन है कि आपका डेथ या फिर ग्रीवियस हर्ट हो सकता है उसके कॉन्सिक्वेंस से, तब आप अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हैं इस तरीके से कि आप उसे ग्रीवियस हर्ट भी दे सकते हैं या उसकी डेथ भी कॉज कर सकते हैं, और फिर भी आपकी लायबिलिटी जो है वो 0 होगी। तो इस केस के फैक्ट इस प्रकार हैं कि जेम्स मार्टिन और उसके फादर जो हैं वो एक फ्लोर मिल और ब्रेड फैक्ट्री को रन करते थे। उनका जो सक्सेस था वो उनकी पड़ोसियों को अच्छा नहीं लगता था। थॉमस फ्रांसिस जो था वो बहुत ही दुश्मनी रखता था इन लोगों से, और वो टाइम टू टाइम पे कई बार इनके खिलाफ़ कंप्लेंट भी कर चुका था। इनके बीच में विवाद रहता था। एक दिन क्या हुआ, भारत बंद के मौके का फ़ायदा उठा के इनके जो पड़ोसी थे वो जेम्स मार्टिन और उसके फादर की जो फ्लोर मिल थी वहाँ पे वो घुस जाते हैं। वहाँ पे घुस के उन्होंने नौकरों को डराया, धमकाया, गाली गलौज की, और उसके बाद वहाँ पे तोड़-फोड़ चालू कर दिया। जिसके बाद ही जेम्स मार्टिन के फादर ने कहा कि गोली चला दो। जेम्स मार्टिन ने अपनी गन निकाली और गोली चलाई, जिसके कारण 2 लोगों की मौत हो गई। अब मामला कोर्ट में जाता है तो कोर्ट एक लीगल इशू फ्रेम करता है जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। लीगल इशू इस प्रकार थे कि क्या जेम्स मार्टिन ने जो कार्य किया है वो मर्डर है या फिर उसने अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज किया है अंडर IPC। तो आइए समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट डिलीवर करते हुए क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है अंडर सेक्शन 96 टू सेक्शन 106 ऑफ द IPC, पर्टिकुलरली अगर बात की जाए इस केस की सेक्शन 96 और 99, वो जो है वो कोई राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक कार्टे ब्लांच नहीं है टू किल, बल्कि ये एग्जिस्ट करता है कि एक रीजनेबल लिमिट होना चाहिए अगर आप अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर रहे हैं। द कोर्ट एम्फसाइज दैट कि जो सेक्शन 99 है IPC का वो सेट करता है एक लक्ष्मण रेखा, एक बाउंड्री जिसके बियॉन्ड कोई पर्सन जो है वो अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं एक्सरसाइज कर सकता है। आगे कोर्ट बोलता है कि यहाँ पे हम देखते हैं कि जो थ्रेट था उसके लाइफ और प्रॉपर्टी को, जेम्स मार्टिन के लाइफ और प्रॉपर्टी को, उसके वर्कर को, उसकी मील को, वो बहुत ही रियल था और इमीडिएट था। साथ ही साथ जो अटैकर्स थे उन्होंने अनलॉफुली इसके प्रेमाइसेस में एंटर किया था, और जबकि वो गेट जो था उसके प्रेमाइसेस का वो लॉक था, वहाँ जाके वर्करों को डराया, धमकाया। साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि इस केस में जेम्स मार्टिन या उसके नौकर या किसी के पास भी ये टाइम नहीं था कि वो किसी भी प्रकार से पब्लिक अथॉरिटी का रिकोर्स ले सकें, उनकी हेल्प ले सकें। जेम्स मार्टिन ने ये काम जो किया वो रिवेंज में नहीं किया, बल्कि अपना जो कंटिन्यूड थ्रेट था उसको बचाने के लिए ये काम किया। फिर कोर्ट बोलता है कि जो प्रिजर्वेशन है, अपने आप को बचाने का जो सेल्फ प्रिजर्वेशन है, वो एक नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, और इन
एप्रोप्रिएट सर्कमस्टांसेस प्राइवेट डिफेंस जो है वो क्रिमिनल लॉ भी रिकॉग्नाइज करता है। कोर्ट आगे हेल्ड करता है कि अक्यूज को ये रिक्वायर्ड नहीं है कि वो किसी भी इस सिचुएशन को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करे, बल्कि अगर वो प्रीपोंडेरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी भी प्रूव कर देता है तो वो भी एक सफिशिएंट एविडेंस है। आगे कोर्ट बोलता है कि इस प्रकार का जो पॉलिटिकल एक्सप्रेशन होता है वो कभी भी वायलेंट एक्ट में या थ्रेट में कभी भी कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। इन कंक्लूजन सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि जेम्स मार्टिन ने जो ये एक्ट किया है वो विद इन रीजनेबल लिमिट किया है, अपना सेल्फ डिफेंस को एक्सरसाइज करने के लिए किया है अंडर सेक्शन 96 ऑफ IPC, और इस प्रकार से उसको एक्विट कर दिया जाता है। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो ऑर्डर दिया, जो डिलीवर किया अपना जजमेंट, उसमें डिलीवर करते हुए बोला कि जो पब्लिक पॉलिसी का मैसेज है वो ये होना चाहिए कि किसी भी इंसान को राइट नहीं है किसी भी हड़ताल या फिर बंद या स्ट्राइक का बहाना लेकर कि किसी भी इंसान के लाइफ, लिबर्टी या प्रॉपर्टी को वो इन्फ्रिंज करे। इस प्रकार का जो पॉलिटिकल एक्सप्रेशन है वो कन्वर्ट नहीं होना चाहिए किसी भी वायलेंट थ्रेट में। अगर कंक्लूजन समझते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने जेम्स मार्टिन को बोला कि जेम्स मार्टिन ने ये जो कार्य किया है वो बहुत ही रीजनेबल लिमिट के अंदर किया है, अपने राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस को एक्सरसाइज करते हुए किया है अंडर सेक्शन 96 ऑफ IPC, और इस प्रकार से जेम्स मार्टिन को हर एक चार्जेस से एक्विट कर दिया गया। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स में बताइए कि आपको और किस सब्जेक्ट से रिलेटेड और कौन सा केस जानना है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।